पढ़ने वाले, प्रकाशक जगत और कॉपीराइट जगत को बढ़ावा देने के लिए नामित किया गया है। इस दिन की महत्ता पुस्तक, प्रकाशक और पाठक इन तीनों को बचाने और विश्व जगत में इसकी अहमियत को बनाए रखने के लिए यह दिन नामित हुआ। उस लेख में लिखा कि कबीर, रहीम, बिहारी, रसखान, मीरा के साथ साथ हिंदुस्तान के लोग मिर्जा गालिब, भेज, प्रेमचंद, मैक्सिम गोर्की, निराला, पंत और दिनकर, इनसे लेकर के राहुल सांकृत्यायन, बैनपुरी, दुष्यंत कुमार, कमलेश्वर, अरुंधति राय, गीतांजलि श्री, तस्लीमा नसरीन, सलमान रुश्दी, चेतन भगत, शिव खेड़ा और डेल कार्नेगी जैसे लेखकों को पढ़ने का नशा हुआ करता था। ये 20वीं सदी में लिखा गया शेर था, ध्यान रखना, कि बारूद के बदले हाथ में आ जाए किताब तो अच्छा हो, एक काश हमारी आंखों का 21वां ख्वाब तो अच्छा हो। कितनी गजब बात लिखी। लेकिन आज भी नालंदा का वो जलता हुआ धुआं और हिंदुस्तान के हृदय को छीन रहा, क्योंकि वहां महज पुस्तकें नहीं जली थी। नालंदा में महज पुस्तकें नहीं जली थी, नालंदा में हिंदुस्तान की संस्कृति की जनता, हिंदुस्तान की संस्कृति जल रही थी और उसका धुआं निकल रहा था। निजा फाजली का एक शेर मुझे याद आता है कि धूप से निकलो घटाओं में नहा कर देखो, धूप से निकलो घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताब को हटा कर देखो। बहुत सुंदर बात लिखी। सभी साथियों का सादर अभिनंदन। देखने वाले, सुनने वाले आप सभी प्यारे विद्यार्थियों, सम्माननीय विद्वान जनों, आपका एक बार फिर से असिस्टेंट प्रोफेसर एन के बिश्नोई क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। एक बार फिर से आज हम एक विषय को लेकर के आपके बीच में हाजिर हुए हैं। प्यारे मित्रों, 23 अप्रैल दिन रविवार दुनिया में अपने आप में एक अहम दिन माना जाता है। इस दिन की अहमियत शिक्षा जगत से जुड़े हुए, अध्ययन जगत से जुड़े हुए विद्वान अच्छी तरीके से जानते हैं। यह दिन अपने आप में एक अहमियत रखता है, इसलिए मैं आपके बीच में इस दिन पर विशेष चर्चा करने के लिए हाजिर हुआ हूं। हम सब मिलकर के इस 5 या 10 मिनट में इस दिन की अहमियत पर विशेष चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, 23 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी पहचान है। ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं भी मजबूर हुआ कि हम हमारे मित्रों के साथ इस दिन को लेकर के चर्चा करें, क्योंकि 23 अप्रैल को यूनेस्को ने, यूनाइटेड नेशन साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने विश्व पुस्तक दिवस के रूप में नामित किया है। घटते पुस्तक के महत्व, घटती हुई पाठकों की संख्या, पाठकों का दिनों दिन कम होता क्रेज, सोशल मीडिया का और इंटरनेट जगत का पुस्तक संस्कृति पर एक घातक प्रहार, ये सब बड़े विचारणीय पहलू हैं। और जब मैंने पुस्तक संस्कृति पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपे लेखों और विभिन्न विद्वानों के जो इंटरव्यूज विभिन्न चैनलों पर आए, उसको सुना और पढ़ा, तो मैं भी मजबूर हुआ कि इस संस्कृति के बारे में हम भी हमारे मित्रों के साथ चर्चा करें। आपने भी पढ़े होंगे, सुने होंगे, तो चंद मिनट हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि यूनेस्को ने 23 अप्रैल 1995 में 1995 में इस दिन को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में घोषित किया। ये दिन पढ़ने वाले, प्रकाशक जगत और कॉपीराइट जगत को बढ़ावा देने के लिए नामित किया गया है। इस दिन की महत्ता पुस्तक, प्रकाशक और पाठक इन तीनों को बचाने और विश्व जगत में इसकी अहमियत को बनाए रखने के लिए यह दिन नामित हुआ। आपको एक बार फिर बता दूं कि यूनेस्को की एक चयन समिति होती है जो पूरी दुनिया में से एक शहर को वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित करती है प्रतिवर्ष। जैसा कि वर्ष 2023 के अंदर
घाना के शहर अक्रा को वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित किया गया। जिस शहर को वर्ल्ड कैपिटल बुक घोषित किया जाता है उस शहर में पुस्तक संस्कृति, पाठक संस्कृति, कॉपीराइट संस्कृति से जुड़ी हुई कई गतिविधियां एवं कार्यक्रम दुनिया भर के लिए आयोजित करवाए जाते हैं। तो इस बार का जो बुक कैपिटल सिटी है वो घाना के शहर अक्रा को नियुक्त किया है। अब हम चर्चा कर ले कि 23 अप्रैल ही क्यों, ऐसा इस दिन क्या था कि यूनेस्को ने इसे विश्व पुस्तक दिवस के रूप में नामित किया। तो वैश्विक पुस्तक जगत के इतिहास में, वैश्विक लेखन जगत के इतिहास में ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस दिन दुनिया के महान साहित्यकारों की मृत्यु भी हुई है और कई साहित्यकारों का जन्म भी हुआ है। ये अपने आप में एक संयोग है। याद रखना, दुनिया के महान साहित्यकार विलियम शेक्सपियर, इंका गार्सिल्सो और मिगुएल डे सर्वेंट्स और जोसेफ प्लाया, इन 4 महान साहित्यकारों का देहावसान भी उस दिन हुआ। और इसी दिन दुनिया के महान लेखक मैनुअल मेजिया और मॉरिस ड्रून का जन्म हुआ था। इसलिए यूनेस्को ने इस विलक्षण दिन को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में नामित किया। मित्रों, मैं आज तक के एक लेखक इंटरव्यू को सुन रहा था और उसमें लेखक ने एक बात बताई कि टीवी और मोबाइल संस्कृति ने पुस्तकों का संसार छीन लिया। और जब इस पर एक लंबा उन्होंने अपना वक्तव्य दिया तो उनका सार मैं आपके बीच में लेकर के आया हूं कि हाँ, आज सोशल मीडिया ने, इंटरनेट जगत ने पुस्तक अध्ययन, पाठक और लेखन की जो संस्कृति थी उस पर गहरा आघात पहुंचाया है। बहुत से लोग, बहुत से लेखक, बहुत से विचारवान लोग इस बात को लेकर के चिंता करते हैं कि धीरे धीरे पुस्तक संस्कृति विलुप्त होती जा रही है। और वो चिंता इसलिए करते हैं कि पुस्तकों की अपने आप में एक अहमियत है। अहमियत इस रूप में है मित्रों, पुस्तकें नहीं होती तो फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति शायद संभव नहीं होती। आज भी हम नेल्सन मंडेला को याद करते हैं, फिडेल कास्ट्रो को याद करते हैं, विवेकानंद को याद करते हैं, लेनिन को याद करते हैं, मार्क्स को याद करते हैं, भगत सिंह को याद करते हैं, सिर्फ पुस्तकों के जरिए याद करते हैं। और न जाने हमने हमारे कितने सांस्कृतिक इतिहास को खत्म कर दिया पुस्तकों के खत्म होने की वजह से। इसलिए यह जरूरी है कि पुस्तक संस्कृति के इस महत्व को बनाए रखें हम। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस टीवी इंटरव्यू में लेखक ने कहा कि पुस्तकें पढ़ने की संस्कृति के अवसान पर जो लोग चिंता करते हैं, पुस्तकें पढ़ने की संस्कृति के अवसान पर जो लोग चिंता करते हैं, वो लोग ही पुस्तकों को पढ़ने से परहेज करते हैं। बड़ी गजब की बात उन्होंने कही। ये यथार्थ संसार में हो रहा है कि जो लोग चिंता करते हैं वो खुद पुस्तकों के पढ़ने से परहेज करते हैं। और यही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि अब तो हाल ये है कि नामधारी विचारक, चिंतक लोग जिनकी निजी लाइब्रेरी के अंदर हजारों पुस्तकें भरी पड़ी मिलेगी, लेकिन निराशाजनक स्थिति तो उस समय होती है जब उनकी दराजों में पड़ी हुई पुस्तकें कब पढ़ी जाएगी ये उनको भी पता नहीं है। कितनी सुंदर बात लिखी उन्होंने कि जो लोग चिंता करते हैं वो लोग पुस्तकों के पढ़ने से परहेज करते हैं। ऐसा वर्तमान में जमाना आ गया है और लाइब्रेरी में हजारों पुस्तकें पड़ी है, लेकिन दराजों में पड़ी पुस्तकें कब पढ़ी जाएगी ये व्यक्ति स्वयं नहीं जानता। ऐसी हमारी संस्कृति होगी। इसके लिए जिम्मेदार कोई व्यक्ति विशेष या कोई वर्ग विशेष नहीं है, बल्कि जिम्मेदार एक नई संस्कृति है। इसलिए हमें जरूरी है कि इस पुस्तक संस्कृति के बारे में हम विचार करें, जानें। एक अखबार की कतरन में पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते एक वाकया मेरे सामने आया कि हिंदुस्तान के अंदर एक जमाना हुआ करता था जिस समय कुछ लेखकों की किताबों का पाठकों पर नशा हुआ करता था। उस लेखकों को पढ़ने के लिए हिंदुस्तान के
जो विचारवान लोग हैं वो आतुर हुआ करते थे। उस लेख में लिखा कि कबीर, रहीम, बिहारी, रस खान, मीरा के साथ साथ हिंदुस्तान के लोग मिर्जा गालिब, भेज, प्रेमचंद, मैक्सिम गोर्की, निराला, पंत और दिनकर, इनसे लेकर के राहुल सांकृत्यायन, बैनपुरी, दुष्यंत कुमार, कमलेश्वर, अरुंधति राय, गीतांजलि, श्री, तस्लीमा नसरीन, सलमान रुश्दी, चेतन भगत, शिव खेड़ा और डेल कार्नेगी जैसे लेखकों को पढ़ने का नशा हुआ करता था। ये नशा धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। ये चिंता का विषय है। इसलिए ये जरूरी है कि ऐसे दिवस के मौकों पर हम पुस्तक संस्कृति को बचाने के लिए चर्चा करें। एक प्रश्न उठता है कि हम पुस्तकें क्यों पढ़ें, तो उस पर भी एक लेख छपा और उस लेख में लेखक लिखता है कि साहित्य में तोप, टैंक और एटम से कई गुना अधिक ताकत है। अणुशक्ति का प्रयोग ध्वंसात्मक होता है, पर साहित्य मानव मूल्यों में आस्था पैदा करके स्वस्थ और शांतिपूर्ण समाज की संरचना करती है। इससे ऐसे सकारात्मक परिवर्तन होते हैं जो सत्ता और कानून में होने वाले परिवर्तनों से कहीं ज्यादा स्थायी होते हैं। इसलिए मित्रों, पुस्तक पढ़ना जरूरी है, क्योंकि पुस्तकें बहुत बड़ा परिवर्तन लाती है। ऐसा परिवर्तन किसी अणुशक्ति में लाने की क्षमता नहीं है, ऐसा परिवर्तन किसी सत्ता में लाने की क्षमता नहीं है। उतना बड़ा परिवर्तन पुस्तकें लाती है। इसलिए पुस्तकों को पढ़ना जरूरी है। पुस्तकें जीवन निर्माण का साधन है, पुस्तकें समाज निर्माण का साधन है, पुस्तकें चरित्र निर्माण का साधन है, पुस्तकें संस्कृतियों का पोषक है, पुस्तकें पीढ़ियों तक हमारी संस्कृतियों का वाहक रही है। पुस्तकें आने वाले समय में समाज का क्या परिदृश्य होगा, इसको पेश करने का साधन रही है। इसलिए पुस्तकों का पढ़ना जरूरी है। अंजनी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि साहित्य वह जादू की छड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में और पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। कितनी सुंदर बात लिखी। प्यारे मित्रों, जब आप पुस्तकों को पढ़ने बैठते हो, किसी लेखक ने कहा है कि पुस्तकें दुनिया की सबसे बड़ी दोस्त है। आप जब पुस्तक को पढ़ने बैठते हो तो आपका एक अलग ही संसार होता है। आप एक अलग ही दुनिया में आनंद की अनुभूति करते हैं। पुस्तकें गहन निराशा के वातावरण में आशा की एक किरण होती है। इसलिए हमें पुस्तकों को पढ़ना बहुत जरूरी है। गुलाम मोहम्मद कासिर का एक शेर मुझे याद आया, उसको मैंने नोट किया। गुलाम मोहम्मद कासिर कहते हैं कि बारूद के बदले हाथ में आ जाए किताब तो अच्छा हो। ये 20वीं सदी में लिखा गया शेर था, ध्यान रखना कि बारूद के बदले हाथ में आ जाए किताब तो अच्छा हो, एक काश हमारी आंखों का 21वां ख्वाब तो अच्छा हो। कितनी गजब बात लिखी। वो ये कहना चाहते हैं कि 20वीं शताब्दी बारूदों के ढेर पे आगे बढ़ी शताब्दी थी। जो 21वीं शताब्दी आ रही है, मेरी आंखों में 21वीं शताब्दी का सुंदर ख्वाब हो, इसलिए हाथों में किताब का होना जरूरी है। इसलिए मोहम्मद कासिम जैसे जो विद्वान हुए, उन्होंने बहुत पहले कह दिया था कि किताब की अपनी अहमियत है। अब एक प्रश्न उठता है कि विश्व पुस्तक दिवस क्यों मनाएं? इनको मनाने से कौन सी पुस्तक संस्कृति बच जाएगी? इसको मनाने से कौन सी पुस्तक बच जाएगी? कौन सा पाठक वर्ग वापस खड़ा हो जाएगा? कौन सी लाइब्रेरी वापस अस्तित्व में आ जाएगी? फर्क क्या पड़ेगा? तब मैंने एक लेख को पढ़ा और लेख की 4 लाइनें मैंने नोट की। एक लेख में लिखा था कि हमें पुस्तकें इसलिए पढ़नी चाहिए कि दुनिया की तरक्की में पुस्तकों के महान योगदान को हम भूल नहीं पाए। संसार ने जो तरक्की की है उसमें पुस्तकों का बहुत बड़ा योगदान है। आने वाली पीढ़ियां उस पुस्तकों के योगदान को कहीं भूल ना पाए। मैंने पहले भी कहा, फ्रांस की क्रांति, यदि रूसो और मैकियावली जैसे विद्वान नहीं होते तो दुनिया में इतिहास को बदलने में बहुत बड़ा समय लगता। यदि लेनिन की अप्रैल थीसिस नहीं आती तो रशिया के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होता। यदि नीत्शे के विचार फ्रांस और यूरोप के जगत में नहीं फैलते तो यूरोप जगत में आताताई शासकों का अंत नहीं होता। इसलिए वो उस लेखक ने लिखा था कि दुनिया की तरक्की में पुस्तकों के महान योगदान को आने वाली पीढ़ियां भूल नहीं पाएंगी।
और समझे कि पुस्तकें महज कागज का पुलिंदा नहीं है, बल्कि पुस्तकें भूतकाल और भविष्य काल को वर्तमान से जोड़ने का काम करने वाली कड़ी है। इसलिए आज के दिन हम पुस्तकों के महत्व पर चर्चा करें और ये चर्चा आने वाली पीढ़ियां सुने, समझें, ताकि जो हमारे पुस्तकों को पढ़ने का एक बहुत बड़ा वर्ग हुआ करता था, पाठक वर्ग, वो पाठक वर्ग कम नहीं हो। इस कारण वो लेखक लिखता है कि इसके साथ साथ वे संस्कृतियों और पीढ़ियों के बीच अनगिनत पुलों का निर्माण करती है। पुस्तकें क्या है? पुस्तकें हमारी संस्कृतियों और बहुत सारी पीढ़ियों, देखो हिंदुस्तान की संस्कृति ने सैकड़ों पीढ़ियां दे दी, आज भी संस्कृति जिंदा है और वो पीढ़ी उस संस्कृति का अनुसरण कर रही है तो सिर्फ पुस्तकों की सहायता से कर रही है। हम बहुत दुनिया में हिंदुस्तान बहुत ज्ञान में अग्रणी देश था, लेकिन आज भी नालंदा का वो जलता हुआ धुआं और हिंदुस्तान के हृदय को चीर रहा है, क्योंकि वहां महज पुस्तकें नहीं जली थी। नालंदा में महज पुस्तकें नहीं जली थी, नालंदा में हिंदुस्तान की संस्कृति की जलता, हिंदुस्तान की संस्कृति जल रही थी और उसका धुआं निकल रहा था। और वह धुआं आज भी हिंदुस्तान के हर नागरिक के सीने में जल रहा है, क्योंकि हमने हमारी संस्कृति के अनछुए पहलुओं को जलते हुए देखा था। इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसे दिवस के मौके पर हमारी आने वाली पीढ़ियों को पुस्तक की अहमियत का ध्यान रहे, इसलिए हमें वो ये मनाना जरूरी है। अब एक प्रश्न उठता है कि भारत के संदर्भ में पुस्तक दिवस का क्या महत्व है। मैंने पूर्व में भी कहा कि नालंदा हिंदुस्तानियों के लिए गर्व का केंद्र हुआ करता था। वो महज पुस्तकों का भंडार नहीं था, वो सदियों से हिंदुस्तान के ज्ञान का केंद्र रहा था और वहीं से ज्ञान पोषित होता था और वो ज्ञान दुनिया को नई दिशा देने का काम करता था। नालंदा के केंद्र से उठता हुआ धुआं हिंदुस्तान के हर नागरिक के सीने को चीर रहा है, इसलिए भारतीयों के लिए पुस्तक का बहुत ज्यादा महत्व रहा है। लेकिन आज के जमाने में भारत के संदर्भ में परिप्रेक्ष्य कुछ बदल चुका है। आज के यदि पाठकों, भारत के पाठकों के बारे में मैं चर्चा करूं तो एक लेखक लिखता है कि हमने बचपन से ही पुस्तकों को परीक्षा पास करने और नौकरी पाने का साधन समझ रखा है। बहुत हद तक मैं भी इससे सहमत हूं कि आज हमने एक ऐसा पाठक वर्ग तैयार किया है जो पुस्तकों को सिर्फ इसलिए पढ़ता है कि परीक्षाएं पास हो जाए या नौकरी मिल जाए। देखो, इस बात को कोट करते हुए लेखक लिखता है कि नजीर बाकरी अपने शेर में लिखते हैं कि खड़ा हूं आज भी रोटी के 4 हर्फ के लिए। कितनी सुंदर बात लिखी कि खड़ा हूं आज भी रोटी के 4 हर्फ के लिए, सवाल ये है कि किताबों ने क्या दिया मुझको। बहुत गजब की बात लिखी। वो सिर्फ इसलिए नहीं लिखते हैं कि किताबों से मुझे कुछ नहीं मिला, वो इसलिए लिखते हैं कि किताबों ने मुझे रोटी देने के अलावा भी कुछ दिया है। इसलिए नजीर बाकरी की ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है कि किताबें केवल रोटी के लिए नहीं पढ़नी चाहिए, किताबें जीवन निर्माण का साधन होती है। लेकिन भारत का जो वर्तमान पाठक वर्ग है उसके संदर्भ में बहुत सारे लेखक चिंता व्यक्त करते हैं। वो ये कहते हैं कि महज कैरियर बनाने के लिए किताबें पढ़ने का संस्कार डालने में हमारी पिछली पीढ़ियों की अहम भूमिका है। हम परीक्षा पास करने के लिए पढ़े, ये हमारे अंदर संस्कार डाले गए हैं हमारी पीढ़ियों ने। ये संस्कार गलत है और वो लेखक लिखते हैं कि जिसे हम भी आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा किताबी ज्ञान असल और व्यवहारिक जिंदगी में हमारे जीवन में कोई काम नहीं आता है और ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। निजा फाजली का एक शेर मुझे याद आता है कि धूप से निकलो घटाओं में नहाकर देखो, धूप से निकलो घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताब को हटाकर देखो।
बहुत सुंदर बात लिखी कि धूप से निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है, किताबों को हटा कर देखो। समझ में आ जाएगा मित्रों, एक पढ़े लिखे इंसान के लिए किताब को अपनी जीवन से हटा दीजिए, जिंदगी क्या है तुझे समझ में आ जाएगी। किताब के बिना एक चिंतनशील व्यक्ति का जीवन नश्वर है। इसलिए मिर्जा फाजली के शेर को याद रखना बहुत जरूरी है। अब मैं अंत में कहता हूं, किताब के महत्व के बारे में दो लेखकों ने अपने लेख लिखे, उसको मैं यहां कोट कर रहा हूं कि संस्कृति, सभ्यता और ज्ञान को दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का साधन है पुस्तक। काश पुस्तकें नहीं होती तो आज हिंदुस्तान की संस्कृति मिटिया मैट हो जाती है। पुस्तकों ने ही हमारी संस्कृति और सभ्यता को बचाया है। पुस्तकों में ज्ञान का वह खजाना होता है जिसके जरिए इंसान को उसके जीवन के सही अर्थ का पता चलता है। गहन अंधकार के बीच भी पुस्तकें ऐसी ज्योति है जिसकी रोशनी मसाल की तरह विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। इसी कारण संचार क्रांति के दौर में भी पुस्तकों का अस्तित्व बरकरार है। इसलिए यह जरूरी है कि पुस्तक संस्कृति पर हम आए, बैठें, चर्चा करें। हम पुस्तकों को कैसे बचा पाते हैं। आज दुनिया के महान विद्वानों को यदि सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ किताबों की वजह से पढ़ रहे हैं। इसलिए मैं सभी युवा विद्वान साथियों, विचारवान प्राणियों, सभी विद्वान लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि इस दिन के महत्व को समझ करके पुस्तक के महत्व, पुस्तक संस्कृति को कैसे बचाया जाए, पाठक वर्ग कैसे तैयार किया जाए और एक अच्छे लेखक और अच्छा लेखन किस तरीके से विकसित किया जाए, इस बात की आज जरूरत है। तो मुझे आशा और विश्वास है कि ये जो आज की चर्चा है वो आपको अच्छी लगी होगी और आप और हम सब मिलकर के इस पुस्तक संस्कृति को बचाएं, पुस्तकों के महान इतिहास को बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।